हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? अच्छे ही होगे। अच्छा रहना भी चाहिए। बच के रहिए, सेफ रहिए, बी हैप्पी, बी हेल्दी और बी सेफ। ओके। कल मैंने बातचीत किया था अपने टॉपिक में परमाणु संरचना से रिलेटेड, उनमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की बातचीत किए थे। और उसमें मैंने एक चीज टॉपिक डिस्कस किया था लास्ट में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। आज का टॉपिक मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को फिर से रिवाइज कराता हूँ और उसके नए तरीकों को बताता हूँ, मॉडर्न तरीका। देखिए कैसे, क्योंकि कुछ बच्चे कल की पिछली क्लास जिनका छूटा होगा उनका रिवाइज हो जाएगा, प्लस इसको और अच्छे तरीके से बताते हैं। तो आज का टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसा मैंने कहा था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की परमाणु के अंदर जो कोष होते हैं, उपकोष होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, उन कोष, उपकोष, ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था होती है कि किस कोष में, किस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाएं, उनकी इस व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए एक वैज्ञानिक, हमने कल बात किया था, बोर के अनुसार था 2n²। एक रूल होता है जहां पे n क्या होते हैं? परमाणु की विभिन्न कक्षाएं होती हैं। जैसे ये नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ विभिन्न कक्षाएं हैं, k, l, m, n। तो इन्हीं k, l, m, n की जो कक्षाएं हैं, कक्षाओं की संख्या को ही हम n कहते हैं। k को मैंने कहा था 1, 2, 3 और 4 क्रम से ले लेते हैं। अब यदि यहाँ पे n बराबर 1 रखेंगे, तो यहाँ 2 × 1 के घाते 2, तो कितना आया था? 2। n बराबर 2 लेने पे कितना आया था? 8। n बराबर 3 लेने पे कितना आया था? 18। n बराबर 4 लेने पे कितना आया था? 32। ठीक, 2, 8, 18, 32। ये इलेक्ट्रॉन है। मतलब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18 और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। बोर के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरा देखिए, 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32। ये पहली कक्षा, ये दोनों दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे? जैसे फिर से मैं बात करता हूँ, एक परमाणु है फास्फोरस, परमाणु क्रमांक कितना है? 15। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरा इसका करिए तो 15 परमाणु क्रमांक है, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन है। बताया था ना, जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो परमाणु क्रमांक क्या है? 15, मतलब प्रोटॉन कितना होगा? 15, मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 15। तो 15 इलेक्ट्रॉन हमको भरना है। तो 15 इलेक्ट्रॉन भरेंगे कैसे? कोष में सबसे पहले कोष में पहले कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2। ठीक है, उसके बाद कितना भरेंगे? 2 के बाद कितना भरेंगे? 8। जोड़ते रहिएगा, 8, 2, 10 हुआ। हमको भरना कितना है? 15। तो 2, 8, 10 हो गया, तो अभी और कितना बचा 15 में? 5। तो यहाँ पे जो बच गया जगह तो है 8 का, 8 भरा जा सकता है अधिक से अधिक, 8 से ज्यादा नहीं, लेकिन हमारे पास बचा 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। 2, 8, 5। अब यहाँ पे 7 भर सकते हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक ये पूरा नहीं भर जाएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ 7 भर के फिर यहाँ 6 कर दे, तुरंत गलत हो जाएगा। जितना लिखा हुआ है जब ये भर जाएगा तभी आगे बढ़ेंगे। यहाँ 8 लिख देंगे तभी इधर बढ़ेंगे, कम नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 5। तो अंतिम कक्षा कौन सी कक्षा है? 1, 2, 3, तीसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये धातु हुआ कि अधातु? जरा जल्दी से बताइए तो। अधातु। क्यों? क्योंकि इसमें 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है। कल बातचीत हुई थी ना कि 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होगा तो वह अधातु होगा, 4 से कम इलेक्ट्रॉन होगा तो धातु होगा, और 4 ही हो तो उपधातु। ठीक, जितना अधिक इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रबल वह अधातु होगा, जितना कम बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा उतना एक प्रबल धातु होगा। ठीक है, ओके। तो ये हुआ। अब एक और कॉन्सेप्ट बात करते हैं। ये तो हुआ बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
मॉडर्न ये जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है ये कोष में भरा जाता है। बोर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है नियम, वह कोष में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। लेकिन एक और है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। हाँ, सही नाम सुने, कौन सा रूल? ऑफ-बाउ का सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए ऑफ-बाउ का सिद्धांत क्या है कि ऑफ-बाउ कहते हैं, ऑफ-बाउ शब्द जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग करना, निर्माण करना। ये कहते हैं कि पहले कम ऊर्जा वाला ऑर्बिटल भरा जाएगा और जब वह भर जाएगा उसके बाद अधिक ऊर्जा के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो एक ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो उनके चक्रण विपरीत दिशा में होंगे। बताया था ना, चक्रण का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर तो दूसरा इस साइड होगा। इसको अगर ऐसे ऐसे भर दिए ये गलत हो जाएगा, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत भरे जाएंगे। ठीक, तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या है? ऑफ-बाउ के अनुसार देखिए, मैं जरा बातचीत करता हूं कि उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरना है s p d f। ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा ऊर्जा के आधार पर भरा जाएगा। जो कम ऊर्जा वाला होगा वो पहले भरेगा, जो अधिक ऊर्जा वाला होगा वो बाद में भरेगा। देखिए, जैसे आप नल पे जाते हैं पानी भरने गए तो एक लोग बाल्टी लेके चले जाएं और एक लोग लोटा लेके चले जाएं। पहले पानी कौन भरेगा? पहले पानी छोटा बर्तन जो लेके गया वो भरता है। दोनों सेम टाइम गए हैं तो पहले छोटा बर्तन जिसके पास होता है वो भरता है। या आप अपने घर में देखिए कि दो बर्तन आपके पास में, एक बड़ा बर्तन एक छोटा बर्तन। थोड़ा सा सामान अगर रखना हो तो छोटे बर्तन में भरते हैं। कहते हैं अरे बड़े वाले को क्यों उसमें झूठी उसमें भरा जाए। तो पहले छोटा बर्तन का यहाँ कहने का मतलब कम ऊर्जा वाला। सबसे कम ऊर्जा कौन है? यस। फिर ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम, उपकोषों के ऊर्जा का बढ़ता क्रम पूछा जाए। सबसे अधिक ऊर्जा का उपकोष कौन है? यस। सबसे कम ऊर्जा का उपकोष कौन है? यस। क्यों? क्योंकि इसमें एक ऑर्बिटल होते हैं। पी उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 होते हैं। डी में कितने होते हैं? कल बातचीत हुई थी, 5 होते हैं। और एफ में कितने होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो जाहिर सी बात ये बहुत छोटा है तो सबसे पहले इसको भरेंगे, फिर इसको भरेंगे, फिर इसको भरेंगे, फिर इसको भरेंगे। इसके लिए एक रूल था, रूल देखो ऐसे लिख लीजिए। पहले यस, यहां पे जरा देखिए तो ये के कोष में पहले क्या था? कल बातचीत हुई थी, फिर से जानिए कि के कोष में केवल यस उपकोष होता है। यल कोष में यस और पी 2 उपकोष होते हैं। यम कोष में यस, पी और डी उपकोष होते हैं। और यन वाले में एस, पी, डी और एफ 4 उपकोष होते हैं। ठीक है, तो यस उपकोष में पहली कक्षा की बात करें, ऐसे ले लीजिए ये पहली कक्षा है, ये पहली कक्षा है। तो पहली कक्षा में केवल उपकोष क्या था? यस। दूसरी कक्षा यल को लीजिए, यल वाले में 2 उपकोष थे, यस और पी। तो दूसरी उपकक्षा को हम यहाँ पे लिखते हैं यस और पी। तीसरे में देखिए यस, पी, डी। तो तीसरे में हम क्या लिखेंगे? यस, पी, डी। चौथे में देखिए यस, पी, डी और एफ था। तो चौथे में हम लिख देते हैं यस, पी, डी और एफ। इसके अलावा भी और भी कक्षाएं होंगे। तो इसी तरह 5वें में यस, पी, डी, एफ लिखते हैं। 6ठे में यस, पी, डी। 7वें में एस, पी और 8वें में
केवल यस। यहां तक बढ़ाते हैं फिर घटाते हैं, यहीं तक लेते हैं। अब देखिए यस में कहीं भी यस हो कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, यस ऑर्बिटल में 2, यस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी यस हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं, 2। पी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6, सब लोग जानते हैं। और डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं तो 7 गुना 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब इसमें भरना शुरू करते हैं। ये पहली कक्षा है तो पहला कक्षा दिखा दीजिए, पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा था 2 लिख दीजिए, तीसरी कक्षा है 3 लिख दीजिए, चौथी कक्षा है 4 लिख दीजिए, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। जरूरत पड़े तो यहाँ पे 8s भी आ जाएगा, यस में 2। अब जरा देखिए तो इलेक्ट्रॉन भरने के लिए सबसे पहले कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ये तो बस समझने के लिए था, इसको हटाइए। अब देखिए पहले इधर से भरते हैं, तीर ऐसे तीर खींचिए, देख रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना। पहले 1s कटेगा तिर्यक में ऐसे, फिर दूसरा 2s कटेगा, फिर तीसरे में 2p 3s, ऐसे तिर्यक लाइन से जो आए ऐसे भर दीजिए। इसका कहने का मतलब है कि यहां से जो तीर इस साइड है फिर वापस ऐसे जाके पीछे से ऐसे मिल जाएगा, मतलब इधर से आके फिर इधर से भरेगा। इसको ऐसे ले आके फिर वापस ले आके पीछे से, मतलब सभी में ऐसे है, इधर से आइए और पीछे से ले जाके फिर पीछे से वापस आइए। जिधर जिधर तीर गया हुआ है उधर से ही इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है। अब देखिए हम एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेते हैं, जैसे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है, 17। अब जरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए तो यहां से शुरू से करेंगे। पहले 1s2, पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद आगे बढ़िए तो यहाँ पे आता है 2s मिल गया, 2s में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2s2। फिर यहाँ से ऐसे जाइए वापस इधर आएंगे तो 2p मिलेगा आपको, 2p, p में कितने हो जाएंगे, 2p6। फिर वापस आइए, फिर उसके बाद किसको कौन मिल रहा है, 3s, देखो लाइन पकड़ो 3s, तो इसमें लिखेंगे 3s2, है ना, जोड़ते जाना। 17 इलेक्ट्रॉन भरना था, 2 2 4 6 10 2 12, अभी 5 भरना है। तो 3s के बाद फिर वापस जाएंगे तो नंबर आएगा 3p का, तो यहाँ पे लिखेंगे 3p और p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, लेकिन हमको यहाँ 6 भर दिए, तो अब जरा जोड़ो तो 17 भरना था, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 हो गया, हमको भरना कितना था, 17। तो यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, 1 कम हो जाएगा, यहाँ पे भरेंगे 5। अब जोड़ दीजिए, 2 2 4 6 10 2 12 5 17, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 17। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया आधुनिक तरीके से उनके उपकोष तथा ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब इसमें पूछा जाए कक्षा, तो जहां पे देखिए 1 लिखा हो ये पहली कक्षा है, जहां तक 2 लिखा हो देखिए 2 और 2 ये दूसरी कक्षा है, जहां से 3 शुरू हो गया है वो तीसरी कक्षा है। तो देखिए पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरी कक्षा में 6 2 8, तीसरी कक्षा में 5 और 2 कितना, 7 इलेक्ट्रॉन। अंतिम कक्षा में पूछा जाए तो कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। 3 3 जहां से है उसको जोड़कर बताएंगे,
अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। लेकिन आपसे पूछा जाए अंतिम उपकोष में कितना इलेक्ट्रॉन, तो अंतिम उपकोष कौन है, ये लास्ट वाला अंतिम, ये उपकोष है, तो अंतिम उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन। और कौन सा उपकोष है, पी उपकोष है। तो अंतिम उपकोष कौन सा है, पी उपकोष। तो पी उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन, उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन। एक चीज और जानिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में गया तो कहेंगे ये पी ब्लॉक का तत्व है। अभी आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो उसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक आता है। तो जिस उपकोष में इलेक्ट्रॉन गया तुरंत हम समझ जाएंगे कि यह उसी ब्लॉक का तत्व है, मतलब एस ब्लॉक का तत्व है। अंतिम में पी आया मतलब यह पी ब्लॉक का तत्व है। अंतिम में डी आ जाता है तो डी ब्लॉक का तत्व होता है। अंतिम में एफ आ जाता है तो एफ ब्लॉक का तत्व होता है। जैसे हम ले लेते हैं सोडियम, परमाणु क्रमांक 11। सोडियम परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरा करते हैं। तो यहां से देखिए, पहले भरेंगे 2, फिर यहां जाइए वापस, तो यहां पे आएंगे, फिर 1s2 है, 1s2, फिर वापस आइए तो फिर क्या दिख रहा है, 2s2, तो ये हो जाएगा 2s2। ध्यान रहे हमको 11 भरना है, 2 2 4 हुआ भी। फिर उसके बाद पीछे से आइए, 2p दिख रहा है, तो 2p में कितने, 6, जोड़ते रहना, 2 2 4 6 10। अभी और क्या भर सकते हैं, एक ठो, 11 हो जाएगा। तो 2p के बाद किसका नंबर आया, 3s, ये हो जाएगा 3s। यस में 2 भर सकते हैं, लेकिन हमारे पास 11 ही भरना है, तो एक ही भरेंगे। गिनो तो, 2 2 4 6 10 1 11। अगर यस ब्लॉक में हम 2 भर दिए होते तो ये 12 हो जाता है, लेकिन हमको भरना कितना था, 11, तो यहाँ पे होगा 1। अब जरा देखिए, इसको देख के हम क्या कहेंगे, ये हो गया पहली कक्षा जहां से 2 शुरू है, वो दूसरी कक्षा जहां से 3 शुरू है, वो तीसरी कक्षा। तो हम कहेंगे कि सोडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में गया, तीसरी कक्षा में गया। अच्छा, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो अंतिम कक्षा तो तीसरा ही है, तीसरा में टोटल जोड़ो, एक ही दिख रहा है, तो कहेंगे तीसरी कक्षा में, अंतिम कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है। कहेंगे सोडियम किस ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, किस ब्लॉक का, तो अंतिम कक्षा वाला देखिए, यस दिख रहा है, कहेंगे यस ब्लॉक का तत्व है। अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा कौन है, तीसरा। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो एक है वो किस उपकोष में है, तो कहेंगे यस उपकोष में, मतलब यह यस ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, तो इस टाइप से बातचीत करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं जरा। अच्छा, पोटेशियम देख रहे हैं, पोटेशियम परमाणु क्रमांक 19, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। फिर से यहां से शुरू करेंगे। पहले क्या है, 1s2, फिर आगे आइए क्या है, 2s2, 2s2 के बाद फिर क्या है, ऐसे वापस जाइए यहां से 2p, तो 2p6, 2p6 के बाद फिर वापस आइए, ये दिख रहा है 3, जिधर तीर बना उधर से ही जाना है, 3s2, यहाँ पे लिख देंगे 3s2, 3s2 के बाद फिर किसका नंबर आएगा, इधर वापस जाइए, यहां से मिल रहा है 3p6, 3p6, जोड़ते रहिएगा, 19 हो गया, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, भरना कितना है, 19। अभी एक और बचा है, मतलब इसके बाद किसका नंबर है, 4s, 4s2 है, लेकिन हमको भरना एक है, यहाँ पे भरेंगे 4s1। अब देखिए, पहली कक्षा 1, दूसरी कक्षा 2, तीसरी कक्षा जहां 3 लिखा है, चौथी कक्षा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन किसमें चला गया, चौथी कक्षा में। अंतिम कक्षा 4 वाला क्या था, एक ही है, मतलब अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या था, 1। और ये किस ब्लॉक में जा रहा है, एस की पी, एस दिख रहा है लिखा हुआ, कहेंगे पोटेशियम जो है यस ब्लॉक का तत्व है, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन यस ब्लॉक में गया। कहा जाए अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1। एक चीज और ध्यान दीजिए, जिस परमाणु के
अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो वह अधातु होंगे, और जिनके पास अंतिम कक्षा में 4 से कम होंगे इलेक्ट्रॉन वह क्या हो जाएंगे, धातु हो जाएंगे। जैसे पोटेशियम, देखिए अंतिम कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, मतलब यह क्या है, धातु। तत्वों को आप देख के बता सकते हैं कि वह धातु है कि अधातु है। तुरंत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, तुरंत बता दीजिए कि वह धातु है कि अधातु है। ठीक है, ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप बाउ प्रिंसिपल के अनुसार आज की क्लास, अच्छा एक एग्जांपल और ले लेते हैं। परमाणु क्रमांक किसका, निकिल। निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरा करिए तो। वेरी गुड, इसी रूल से करना है। ठीक, पकड़िए तो यहां से देखिए तीर इधर से गया है, पहले 1s2, फिर वापस आइए ऐसे इधर से आके, फिर क्या है 2s2, फिर आगे बढ़िए, फिर वापस आइए, फिर यहाँ दिख रहा है 2p6, फिर यहाँ जाइए 3s दिख रहा है 3s2, फिर इसके बाद ऐसे वापस आइए 3p दिख रहा है 3p6, 3p के बाद किसका नंबर है 4s2, 4s के बाद फिर इधर से ऐसे पीछे से आएंगे ऐसे, तो फिर किसका नंबर मिल जाएगा, देखिए 3d का, 3d जरा चेक कर लीजिए, d में क्या 10 ठो आ जाएगा, 28 ही भरना है। 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20, हमको भरना है 28, 8 ही बचा, तो डी ब्लॉक में 8 इलेक्ट्रॉन 10 आ सकते हैं, तो हमको भरना है 8, 3d8। ये हो गया इसका अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, मतलब ये डी अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, डी में, तो कहेंगे यह डी ब्लॉक का तत्व हो गया। किस ब्लॉक का तत्व हो गया, डी ब्लॉक का। ठीक, तो आज की क्लास बस इतना ही। पढ़ते रहिए आप लोग घर पे, अगर पसंद आए तो और बच्चों को शेयर करते रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।